मिथुन राशि वालों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी। मेरे प्रिय साथियों, आज का वीडियो आपके लिए कोई साधारण नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आपके सामने जो चीत और पट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें केवल पुराने सिक्के समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं में से प्रतीकों को संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि अब आपका चीत और पट दोनों आपकी होने वाली है। बहुत बड़ी खुशियां आपको मिलेगी। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं तुम्हें 1,20,000 रुपये का इनाम दूंगा। वर्षते आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान से सुनना होगा और उसे मानना भी होगा, क्योंकि उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा समय आपको दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में इतने खास समय का निर्माण हुआ है, इसे जाने मत दीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भाग्य करवट लेने वाला होता है तो इंसान की जिंदगी में कुछ छोटे छोटे संकेत बार बार दिखाई देने लगते हैं। कभी अचानक कोई पुराना व्यक्ति संपर्क करता है, कभी रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बनती है, कभी घर में शुभ समाचार आते हैं, तो कभी ऐसा अवसर सामने आता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होती है। और समय बड़ा बलवान होता है। आने वाले समय में मात्र अगले 24 घंटे के भीतर या फिर आज शाम 4 बजे आपकी ज़िंदगी में होगा वही जो राम रचि राखा। और भगवान ने आपके लिए कुछ इस प्रकार का नया जीवन लिखा है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी पता नहीं है। जो परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वह आपका फायदा उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी दुश्मन है कहीं दूर के नहीं है, आपकी करीबी है, आपके रिश्तेदार है, आपके पड़ोसी है। आपको इन्हीं लोगों से तो सबसे ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि आपके साथ रहकर भी आपका नहीं होता है। सामने कोई मुस्कुरा दे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका वह शुभचिंतक हो गया, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आज का यह संदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पिछले काफ़ी समय से मन ही मन कह रहे हैं, आखिर मेरी जिंदगी में अच्छा समय कब आएगा। अगर आप भी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ संकेत बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना भी होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां हर हाल में आएगी और तुम्हें शुभ समाचार भी मिलेंगे। तो ऐसे में पहला संकेत बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पुरानी रुकावट का टूटना। साथियों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब जीवन में पुराने कर्मों और परिस्थितियों का दबाव कम होने लगता है तो सबसे पहले रुके हुए कामों में हलचल दिखाई देती है। जिस काम के लिए आप कई दिनों से किसी व्यक्ति के जवाब का इंतजार कर रहे थे, उसका जवाब आ सकता है। जिस पैसे को लेकर आपको चिंता थी, उसके मिलने का रास्ता बन सकता है। जिस व्यक्ति से बातचीत बंद थी, उससे अचानक संपर्क हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, हर अवसर को केवल इसलिए स्वीकार मत कर लेना क्योंकि वह अचानक आया है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन बुद्धियाँ तय करती हैं कि कौन सा अवसर सिर्फ आपके लिए सही है और कौन सा अवसर आपके लिए गलत है। इसका परिचय करना बहुत ही ज़्यादा हितकारी रहता है। दोस्तों, समय बड़ा ही बलवान होता है। आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां दस्तक देंगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएंगी, ऐसा ब्रह्मांड संकेत का ऊर्जा कह रही है। दूसरा संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। धन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी। यानी कि इस प्रतीक में सबसे खास बात है दोनों सिक्कों का साथ दिखाई देना। यानी कि पारंपरिक प्रतीकात्मक व्याख्या में दो वस्तुओं का साथ होना कभी कभी साझेदारी, संतुलन और दो तरफ से आने वाले अवसर का संकेत माना जाता है। और जीत और पट का मतलब यह भी होता है कि जीत में तो आपकी जीत होना निश्चिंत है, लेकिन हार में भी आपका ही जीत होगा। हर परिस्थिति में आपको खुशियां मिलेंगी। आपके दुश्मन चाहे कर भी कभी भी आपको बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ यह हो सकता है कि आने वाले समय में आपके सामने कमाई के एक से अधिक रास्ते बनने वाले हैं, जहां से आपको लाखों करोड़ों रुपया आने वाला है।
हो सकता है आपकी नौकरी के साथ कोई काम शुरू हो सकता है, साथ ही साथ व्यापार में नया ग्राहक मिल जाए, हो सकता है कोई पुराना भुगतान वापस आ जाए, या फिर मान लीजिए ना कि परिवार में किसी व्यक्ति के माध्यम से सहायता भी आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे परिवार, लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। कभी लक्ष्मी के रूप में धन आता है तो कभी अच्छा काम, कभी सही व्यक्ति, कभी सम्मान और कभी ऐसा अवसर जो आने वाले वर्षों को पूरी तरीके से बदल देता है। तो ऐसे में हम आपको यहाँ से तीसरा संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आपकी चुप्पी का परिणाम, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा है लेकिन किसी को बताया नहीं। बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से लगातार सोचते रहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो एक बार याद रखिए एक बात, हार देने का मतलब हार नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें उस समय रोकता है जब हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब सही समय आता है तो वही व्यक्ति जिसे कल तक कोई नहीं पूछता था, उसकी जरूरत लोगों को महसूस होने लगती है। इसलिए अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी मत समझिए। जी हाँ दोस्तों, बल्कि अपना संघर्ष को भविष्य का एक अच्छा रास्ता समझिए जो कि भगवान के हाथ में है, और भगवान आपको सही समय आने पर उस रास्ते पर पहुंचा ही देंगे। जो आपकी ख्वाहिश है उसे पूरी भी कर देंगे। महादेव जी, माता महालक्ष्मी, साथ माता दुर्गा जी यश में आपके ऊपर मेहरबान हैं, तो शुभ परिणाम तो आपको मिलेंगे ही। अगर यहाँ से हम आगे आपकी बात करें चौथा संकेत की, तो दोस्तों कौन सा व्यक्ति आपके लिए शुभ है। अब हम बात करते हैं रिश्तों की। जी हाँ, जिन्होंने आपको बहुत रुलाया है, जिन्होंने आपको बहुत तड़पाया है, कभी भी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की है, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सफलता को देखकर भीतर से खुश नहीं होता। जरूरी नहीं कि वह आपका खुला दुश्मन हो। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वही व्यक्ति करता है जो बहुत मीठी बातें करता है लेकिन आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाता रहता है। इसलिए आने वाले समय में अपनी हर योजना किसी को मत बताइए, विशेषकर आप कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ निवेश करते हैं, कौन सा नया काम शुरू करने वाले हैं और भविष्य की आपकी बड़ी योजना क्या है। इन सब बातों को सीमित लोगों तक ही रखें। भाग्य का दरवाजा खुलने से पहले शोर मत कीजिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी देखकर खुश हो यह जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार ही मान लीजिए ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारी तरह की उन्हें हजम नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा हमारे तरीके से तकलीफ होती है। उसे लगता है कि यह हमसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इसे रोकें। यानी कि अंदर ही अंदर जलता है, सामने मुस्कुराता है, तो हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी भी आपका अपना नहीं होता। इसलिए आपको ऐसे लोगों से बचनी चाहिए। अगर पांचवें सबसे खास और महत्वपूर्ण संकेत की बात की जाए तो घर में शुभ ऊर्जा, अर्थात आप जरा अपने घर पर ध्यान दीजिए, जिसको आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। क्या पिछले कुछ दिनों से घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा हुआ है? क्या पैसों को लेकर चिंता रहती है? क्या परिवार का कोई सदस्य लगातार परेशान चल रहा है? अगर हाँ, तो इसे केवल ग्रहों का दोष मानकर बैठना सही नहीं होगा। अपने घर का वातावरण भी बदलिए, सुबह घर में साफ सफाई रखिए, ईश्वर का जितना हो सके दिन भर में उतना स्मरण कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में अपशब्द और अनावश्यक विवाद कम कीजिए, क्योंकि जिस घर में शांति होती है वहां निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सोच को काबू में कर लेते हो और ओवर थिंकिंग करने से बचते हो तो तुम्हारा जीवन जरूर धन्य हो जाएगा, तुम्हें खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे हर एक कार्य सफल हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद तो पहले से ही आपके ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, छठा सबसे महत्वपूर्ण संकेत की अगर बात की जाए तो अचानक मिलने वाला अवसर, यानी कि कभी कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि एक छोटी सी बातचीत से शुरू होती है। कोई फोन करेगा तो कोई संदेश आएगा, कोई कहेगा एक काम है, अगर करना चाहते हैं तो बता देना, और आपको लगेगा कि यह तो बहुत छोटा अवसर है, लेकिन वही छोटा अवसर आगे चलकर बड़ी दिशा दे सकता है। इसलिए आने वाले समय में हर अवसर को तुरंत ठुकराइए मत, पहले जांचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। किस्मत दरवाजा खोल सकती है लेकिन अंदर आपको खुद जाना पड़ता है। इसलिए
आपको ही मेहनत बढ़ानी होगी, आपको ही थोड़ा धैर्य रखना होगा। भगवान श्री विष्णु जी आपके ऊपर मेहरबान हैं, ये बात मत भूलिएगा, जो कि पालनहार हैं, आपके दुख दर्द परेशानी को हरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सातवें संकेत की बात की जाए तो पुराने समय का अंत होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपके जीवन में एक अध्याय ऐसा भी हो सकता है ना, जिसे आप बार बार याद करते हैं। किसी व्यक्ति की वजह से दुख बार बार आपको होती है, पैसों की वजह से मान लीजिए बहुत तनाव आपको झेलना पड़ता है, परिवार की वजह से चिंता होती है, किसी पुराने फैसले का पछतावा होती है। लेकिन अब समय है उस अध्याय को बंद करने का। आप अतीत को बदल तो नहीं सकते, लेकिन अतीत के कारण अपना भविष्य खराब जरूर कर सकते हैं। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, जो चला गया उसे जाने दूंगा, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करूंगा। यही सोच आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उपाय बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और स्ट्रांग रहिए। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपके जीवन में खुशियां हर हाल में आएंगी। जैसा आप चाहते थे वैसा ही बन जाओगे, ऐसा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदलेगा, लेकिन उसके लिए पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा। भले ही आपकी कुंडली में संकेत मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यश में ब्रह्मांडीय ऊर्जा चाहता है कि आप थोड़ी सी शांत रहें, पूजा पाठ पर ध्यान दें, अपने मन को कंट्रोल करें, तभी आपकी मन की इच्छा पूरी होने की उम्मीद बन रही है। जी हाँ, देखिए आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है ना जिसे आपने किसी से नहीं बताया है। मान लीजिए आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि कोई नया घर आप लेना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी या सपना, मतलब गाड़ी का सपना देख रहे हैं, कोई लग्जरी गाड़ी, कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो कोई कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई परिवार के लिए बेहतर जीवन चलाना चाहते हैं, तो कोई कर्ज से बार बार निकलना चाहता है, और कोई बस इतना चाहता है कि उसके घर में फिर से हंसी लौट आए, यानी कि जो हंसी गुम हो गई है वह हंसी फिर से लौट आए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इच्छा करने से नहीं, इच्छा के साथ सही कर्म करने से ही रास्ता बनते हैं। और भगवान अगर कोई रास्ता आपको बना रहे हैं, आपके सामने कोई मार्ग दिखा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो उस मार्ग पर चलने से ही तुम्हारी जिंदगी बदलेंगी। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम एक कदम उठाइए। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन रूठना नहीं चाहिए। देखिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में सफलताएं मिल रही है वो सब कुछ आपकी मेहनत के बावजूद ही मिल रही है। आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको एकदम शांत तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। बाकी सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्णा, ग्रहों का राजा सूर्यदेव और शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। यानी कि इन ग्रहों के आशीर्वाद के कारण तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ तो आएंगी, इस बात पर तो काफ़ी ज़्यादा गारंटी है कि हाँ खुशियाँ आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ने चाहिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी में धन दौलत खुशियाँ आने वाली है, जीत और पट दोनों आपकी होने वाली है, बड़ी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। धन आए तो उसको आपको संभालना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आने वाले समय में अचानक पैसा आपकी ज़िंदगी में मान लीजिए आता है, तो पूरा पैसा तुरंत खर्च मत कीजिए। पहले पुरानी जरूरतों को पूरी कीजिए, फिर बचत कीजिए, फिर अपनी क्षमता के अनुसार निवेश के बारे में सोचिए, और किसी के कहने पर बिना जांच पड़ताल के पैसा मत लगाइए। क्योंकि धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, धन को संभालना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक गलत फैसला कई महीनों की मेहनत खत्म कर सकता है। इसलिए जो भी फैसला आप लेते हैं, थोड़ा सा समय देकर अच्छी तरीके से सोच समझकर ही फैसला लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी अब तुम्हारी जिंदगी में आने ही वाली है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने संकेत दिया कि अब आप लोग मालामाल होने वाले हो, जिसके कारण आपकी जिंदगी पूरी तरीके से स्वर्ग बन जाएंगी। 10वां और सबसे बड़ा संकेत की अगर बात की जाए तो आपकी अपनी सोच, अब इसे पूरे संदेश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिएगा। अगर आप चाहें कितने भी ग्रहों की बात सुने, लेकिन कितनी भी उपाय करें, लेकिन अगर आप खुद ही हार मान चुके हैं तो आपकी जीत नहीं होगा। अगर मान चुके हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगा, तो याद रखिएगा, इन प्रकार के सोच को आपको बदलना पड़ सकता है। आपको हर एक दिन अच्छा सोच लाना पड़ेगा कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स मुझे हर तरफ से खुशियां दे रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। आपको अपने आप से रोज कहना है, मैं मेहनत करूंगा, सही अवसर तक पहुंचूंगा, गलत लोगों से दूरियां रखूंगा और अपने लक्ष्य के पीछे हटूंगा नहीं, चाहे जितना भी हमें संघर्ष करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, यही आपकी असली शक्ति है। यहीं से आप अपने जिंदगी में आगे भी बढ़ पाएंगे, और यहीं से तुम्हारे जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का महत्वपूर्ण जो सार है
जो मैं आपको कहना चाहता हूँ यही है कि अगर जिंदगी में लंबे समय से वर्षों से अंधेरा चले आ रही हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह नहीं आएंगी। सुबह आएगी, जीवन में उजला आएंगी, उम्मीद की किरण जागेंगी। हो सकता है आपकी जीवन का कठिन दौर आपको मजबूत बनाने के लिए आया हो या कुछ अच्छा सीख देने के लिए आया हो सकता है जिस चीज को आप अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं वही आपको किसी बड़े अवसर की तरफ धकेल रहा हो, यानी कि आप अभी भी वंचित हैं अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में आने वाला बदलाव किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक छोटे अवसर, एक फोन कॉल, एक नई निर्णय और आपकी मेहनत के रूप में आ जाए। इसलिए आने वाले दिनों में 3 चीज बिल्कुल भी मत करना। नई शुरुआत से, मेहनत से और सही फैसले से आपको डरना नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीरता के साथ आपको नई सोच रखनी है, मेहनत करनी है और फैसला आपको लेनी है। इन 3 चीजों से आपको सावधान रहना है। कौन से 3 चीजों से? ध्यान से सुनिएगा। लालच से, झूठे वादों से और ऐसे लोगों से जो आपकी कमजोरी जानते हैं लेकिन आपकी सफलता नहीं चाहते। अंत में भगवान से आपको प्रार्थना भी करना है, क्योंकि अगर भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे भगवान और आपके सपने को सच कर देंगे। आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि मेरे घर में सुख आए, परिवार में शांति आए, आपकी मेहनत को सम्मान मिले और रुके हुए काम जो है वो आगे बढ़े। जीवन में धन के साथ साथ संतोष और खुशियां भी आए, ऐसा आपको भगवान से प्रार्थना करना है सच्चे श्रद्धा से। भगवान जो है सबसे ज्यादा अपने भक्तों के पुकार को, विनती को ही, प्रार्थना को ही सुनते हैं। अगर सच्चे मन, सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो आपकी जिंदगी में 100% खुशियां आएंगी ही आएंगी, ऐसा महादेव जी का संकेत है। दोस्तों, अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। याद रखिएगा, किस्मत के दरवाजे अब खुलने वाली है और अब आप उस दरवाजा से अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। आपका जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली का संकेत है, क्योंकि ऊपर से महाकाल जी भी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। यानी कि भगवान महादेव जी चाहते हैं कि आपके जीवन में असली सुख, समृद्धि किसे कहते हैं वह आए और आपको भी पता चले कि जीवन में राजा जैसी जिंदगी कैसी होती है, कैसी जिंदगी अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का नाम जाप करने चाहिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा आपकी जिंदगी में है, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, जो बार बार आपकी बातों की अवहेलना कर रहा है, आपकी बातों को नहीं मान रहा है और आपके साथ बार बार धोखाधड़ी कर रहा है और आप काफी ज्यादा उस रिश्ते के कारण तनाव में रहते हैं, तो मेरा बात मानिए, ऐसे रिश्तों से दूरियां बना लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जो व्यक्ति आपकी बात को नहीं मान रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा है या फिर यूं समझें आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका जो दिमाग है काम करना बंद कर देगा और आपको काम में मन भी नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से दूरियां बनाने से ही तुम्हारी जिंदगी जो है वो अच्छी खासी चलेंगी और जिंदगी बेहतरीन होंगी। समय बहुत ही ज़्यादा खास है आपके लिए, इसे मिस मत कीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर श्री महाकाल का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, दोस्तों, आज जिस काम में रुचि लेकर मेहनत करेंगे उसमें अच्छे नतीजे मिलने की प्रबल संभावना है। घर के किसी अविवाहित सदस्य के रिश्ते की बात शुरू हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या जगह बदलने की योजना भी बन सकती है। इन मामलों में पहले से कोशिश चला रही हैं तो उसे आगे बढ़ाने का समय है। सही जानकारी और तैयारी के साथ काम करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आपकी उदारता का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए निजी योजनाएं और महत्वपूर्ण बातें हर किसी के सामने ना रखें। रिश्तेदारों के साथ पैसों का लेन देन करते समय स्पष्टता रखें, वरना संबंध खराब भी हो सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी परेशानी हो तो उसे टालने के बजाय समय पर सुलझाना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय हिसाब देखकर चलें। दोस्तों, कारोबार बढ़ाने की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा रह सकता है। सरकारी काम से जुड़े किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। ऑफिस में काम करने के तरीके या व्यवस्था में बदलाव हो सकता है।
ऑफिशियल यात्रा का आदेश भी मिल सकता है। कारोबार का विस्तार करते समय खर्च और अपनी क्षमता का जितना हो सके ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के बीच प्यार और अच्छा तालमेल रहेगा। घर में मेहमान आने से मिलने जुलने और बातचीत का माहौल बनेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से रिश्तों में नजदीकी भी बढ़ेंगी। सेहत सामान्य तौर पर अच्छी रहेगी। व्यवस्थित दिनचर्या और संतुलित खानपान ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे। नींद और आराम का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ आज हर काम में तेजी दिखाने के बजाय सोच समझकर आगे बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के व्यवहार में गंभीरता आएंगी और वे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पहले से ज़्यादा समझदार दिख सकते हैं। परिवार का माहौल प्यार और सहयोग वाला रहेगा। पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी होगी। कोई पुराना बकाया या लंबे समय से अटका आर्थिक मामला सुलझ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कारोबार की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेंगी लेकिन स्थिति स्थिर बनी रह सकती है। घर में छोटा पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। किसी पुराने विवाद में समझौते होने की संभावना भी है। साथ ही साथ नया मुकदमा प्रोजेक्ट या बड़ा काम फिलहाल शुरू करने के बजाय थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मैनेजमेंट और फाइनेंस से जो लोगों को किसी वरिष्ठ की सलाह से आगे बढ़ने की दिशा समझ आ सकती है। जी हाँ, नौकरी पेशा लोग कार्यस्थल पर शांत रहकर परिस्थितियां संभालेंगे और हाँ आगे चलकर ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है। सरकारी काम से जो लोगों को दस्तावेज और फाइल के जुड़े काम बहुत आगे बढ़ेंगे। जल्दीबाजी में कोई भी जरूरी पेपर आगे न बढ़ाएं। दोस्तों, रिश्तों में कुछ दूरी महसूस हो सकती है लेकिन इसे अस्थायी समस्या न माने। पार्टनर की भावनाएं समझने की कोशिश करें। कुछ समय की दूरी के बावजूद भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति का मैसेज मन को राहत दे सकता है। आज रोमांस से ज्यादा समय और धैर्य और भरोसा जरूरी रहेगा। काम कम बातचीत हो तो तुरंत नाराजगी ना माने। देखिए दोस्तों, जोड़ों में दर्द या पीठ में अकड़न महसूस हो सकती है। थोड़ा आराम और हल्की गतिविधि मदद कर सकती हैं। लंबे समय से चली आ रही पाचन की परेशानी में कुछ राहत महसूस हो सकती है। दर्द या पेट की समस्या लगातार रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं 10 बार। और हाँ, आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। विशेषकर धन के मामले में ज्यादा लाभ के आसार बनेंगे। खुशियों की प्राप्ति होंगी और सभी ओर से अनुकूलता रहेंगी। अटके कार्यों में आप जाकर गति आएंगे। योजनाएं सफल होंगी और विरोधी को परास्त करने में सफल होंगे। विवाद करने वाले पीछे हटेंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिवार वालों से भी सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और उनकी जरूरतों पर खर्च भी हो सकता है। आपके व्यवहार से लोगों के बीच आपकी छवि बेहतर होंगी और रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्तेदारों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर बातचीत हो सकती है। किसी पुराने पारिवारिक मामले में भी स्थिति साफ होंगी। और हाँ, शादीशुदा लोगों का ससुराल पक्ष से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। छोटी बात को ज्यादा बढ़ाने से बचें। आर्थिक गतिविधियां थोड़ी धीमी रहने से चिंता हो सकती हैं लेकिन यह स्थिति अस्थायी रह सकती है। आज किसी की आर्थिक या दूसरी मदद करने का बड़ा वादा आपको नहीं करनी चाहिए जब तक अपनी क्षमता साफ ना हो। कारोबार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। काम व्यवस्थित तरीके से पूरे होने से मानसिक राहत मिलेंगी। नौकरी पेशा लोगों पर वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से काम का दबदबा बढ़ा सकता है। जिम्मेदारियां भी ज्यादा रहेंगी। प्राथमिकता तय करके काम करेंगे तो दबाव संभालना आसान होगा। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। विवाहेतर संबंध घर में तनाव और भरोसे की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी रखें। जीवन साथी से कोई बात छिपाने के बजाय साफ बातचीत करना बेहतर रहेगा। मौसम बदलने का असर ना हो, इसके लिए दिनचर्या और खानपान व्यवस्थित रखें। पर्याप्त पानी, नींद और सामान्य सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी होती है। आज किसी पुराने मामलों को बिल्कुल भी अलग नजरिए से देखने की जरूरत पड़ सकती है। परिवार की कोई पुरानी बात फिर से चर्चा में आएंगी लेकिन उसका अंत अच्छा हो सकता है। घर संभालने वाले लोगों को रोज के कामों की व्यवस्था में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई योजना बन सकती है। पैसों के मामले में धैर्य रखना जरूरी होगा। कोई बड़ा आर्थिक फैसला टालना आज बेहतर होगा। किसी रिश्तेदार से चला रहा मनमुटाव भी खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस और अकाउंट से जो लोगों को कोई अधूरा काम पूरा करने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों की सलाह उपयोगी लगेंगी। कला या संगीत से जो लोग अपनी बात और प्रतिभा दिखाने का नया तरीका खोज सकते हैं। तथा थायराइड से जुड़ी परेशानी पहले से है तो लक्षणों पर ध्यान रखें। ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या वाले लोगों को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी उपयोगी रहेगा। कोई नया या लगातार लक्षण हो तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे जरूरी होती है। दोस्तों, यहाँ से मैं आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है, इसलिए खुशियां मनाइए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, सिर्फ काम कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप लगातार काम करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।